हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो सम्मेलन हुआ है कौमी एकता, तो यहाँ इस पे जो मकसद रहा है, जो एक मकसद होता है कि मकसद क्या रहा है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने का, एक पीछे मैसेज क्या रहा, मकसद क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उसका मकसद ये था कि चूँकि इस वक्त जब से हुकूमत में तब्दीली आई है, थोड़े हालात मायूसी के थे और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम में दूरियां बन रही थी। हमने कौमी एकता प्रोग्राम करके ये नमूना पेश करना चाहा है कि हमारे दिलों के अंदर इंसानियत है। पहले हम हिंदुस्तानी और इंसान हैं, उसके बाद मुसलमान या हिंदू हैं। तो ये एक प्रोग्राम जब आपने इसकी शुरुआत की थी, आपको क्या क्या परेशानी आई है? किन लोगों ने आपका साथ दिया और कुछ लोग आपसे दूर भी गए, तो क्या क्या परेशानी थोड़ा नहीं, सा? अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी गए सब जगह हमको सपोर्ट मिला है और सब ने हमारा सहयोग किया है, मदद की है और सब शामिल हाल रहे हैं। प्रशासन से क्या रिपोर्ट मिली आपको? प्रशासन से सपोर्ट मिले? कोई परेशानी कोई ख़ास नहीं रही है। बस उन्होंने हमसे यही सवाल किया कि आप इसकी अनुमति या उसका इजाज़तनामा लिया है, नहीं लिया है। तो बाकायदा हमने दरख्वास्त दी, प्रशासन ने हमें उसका क्या कहते हैं इसको परमिशन दे दी। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है, साथ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के अइम्मे मसाजिद और ज़िम्मेदारान जमीयत और अहले बस्ती दावत तबलीग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका बहुत बहुत हमारे साथ सहयोग और मदद रही है। ऐसा सुनने में आया कि ऐसा प्रोग्राम आपसे पहले कुछ साल पहले हुआ था। जी हाँ, इससे पहले लगभग 8 साल पहले इसी सरजमीन पर, इसी मौके पर दावत तबलीग के उन्वान से प्रोग्राम हुआ तो था। अब तो इस प्रोग्राम में कितने लोग पहुंचे हैं अभी तक? जैसे कि बारिश का मौसम रहा है, मौसम बारिश खराब और रहा आंधी तूफान तो बाधाएँ रुकावटें रास्ते में रही हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीदों से ज़्यादा लगभग मजमा मेरे अपने अंदाज से रहा होगा 50,000 का। है, 50,000 के आसपास। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने भाइयों लोगों को? तमाम भाइयों का मेरा यही पैगाम है कि आपस में अखुवत, भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करें। अगर किसी से कहीं कोई अफवाह उड़ाता है तो अफवाह पे ध्यान ना देकर कौमी एकता पर काम करें। एक चीज़ और, एक सवाल होगा, ये जो प्रोग्राम आपने जो किया, इसकी शुरुआत में जो आपने शुरुआत करी थी, अब इसमें इसे सफल बन कितना टाइम लगभग आपको लगा? कितनी आपने मशक्क़तें उठाई, कितनी परेशानियाँ उठाई? इस प्रोग्राम को हमें कुछ 15 दिन में तैयार किया है और 15 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ गए, जिस बस्ती में गए, जिन लोगों के पास गए, सब ने हमारी मदद की है। क्योंकि इससे पहले फ़िज़ा हमारी बनी हुई थी, 6 महीना कब्ल हमने पूरे ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर लगभग 200 प्रोग्राम इसी उन्वान के तहत नुक्कड़ सभा के तौर पर किए थे। तो इसमें जो आने वाले चीफ गेस्ट थे वो कौन कौन लोग और कहाँ से लोगों ने हिस्सा लिया इसमें? हमने जिन उलमाए किराम और दानिशवान कौम को बुलाया था, उसमें ख़ास तौर से मेहमान खुसूसी की हैसियत से फ़िदाए मिल्लत के साहबजादे हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी यानी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद रहे, और उसी के साथ साथ मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो जमीयत उलमा गाज़ियाबाद के जमीयत हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी तरीके से कारी शौकत साहब एजाज़ुल उलूम राबते मदारिस दारुल देवबंद, और हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब सदर गाज़ियाबाद, हज़रत मौलाना असजद साहब कासमी जो जनरल सेक्रेटरी गाज़ियाबाद के हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुस्तफ़ा साहब जो हमारे नाहर के रहने वाले हैं। इनका कदम कदम पे दिन रात हर वक्त हमारे साथ रहे हैं। और कारी मुस्तफ़ा साहब, कारी तनवीर साहब, मुफ्ती नाजिम साहब और मुफ्ती फ़ुरक़ान साहब, ये सारे जो जमीयत के ज़िम्मेदारान हज़रात हैं, सब लोगों ने बहुत बहुत हमारे साथ दिया, ताउन किया, और इन हज़रात की कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। अपनी कौम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से कौम को पैगाम यही है कि अपने, जैसा कि अभी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मसाइल पे बहस हुई है, ख़ास तौर से आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक, इख्तिलाफ इंतशार झगड़ों से हमें दूर रहना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। जहाँ भी इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है उसकी मजम्मत करनी है और गिरे पड़े मज़लूमों की मदद करनी है।